सभी दोस्तों को नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2023 के सभी क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग बात करेंगे आज 17/7/2023 के थर्ड शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए सारे क्वेश्चंस को। चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर्मूले के साथ। ओके, चलिए। बोला गया cos x का वैल्यू -1/2 है। इसका मतलब साफ है कि माइनस में आया, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू का, सारे टी रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव में होता है। तो दिया गया लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ दिया गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर तीसरे में बात करते हैं तो तीसरे में केवल और केवल tan का और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारा वैल्यू निगेटिव होता है। पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। इसको याद रखना है। तो जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पूछा तो सही बात है, इसका वैल्यू कैसा है? निगेटिव है, बिल्कुल सही है। तो बोलिए कॉस कितना, x का वैल्यू -1/2। आपको ज़्यादा नहीं जाना है, बस डायरेक्ट सोचिए वैल्यू क्या है x का। ठीक है, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो हम लोगों को मालूम है 60 डिग्री का। इसका कहने का मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। ठीक है, कैसा होगा? देखिए यहाँ ध्यान से, ये होगा 180 और 180 + 60, ये चीज़ होगा। क्लियर है? तो एंगल से मतलब है, एंगल 90 डिग्री से छोटा लेना है, बड़ा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को निकालना है tan 60 डिग्री का वैल्यू, और वो भी कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए सीधा इसका आंसर प्लस में आएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? केवल √3 पॉजिटिव में। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, केवल √3। ओके, तो क्वाड्रेंट में साइन को, वैल्यू को अच्छे से समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन, साथ में देखिए फॉर्मूला तक दे दिया। बोल दिया जा रहा है कि अगर cos a + b = cos a × cos b - sin a × sin b है, तो cos 75 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो 75 डिग्री का वैल्यू अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो जिस चीज़ का वैल्यू आपको याद है उसमें बदलिए। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री और +30 डिग्री, और दोनों का वैल्यू साइन कॉस में हमें मालूम है। ओके, बस लिखना है। बोलिए, हम लोग बात कर रहे हैं cos 45 डिग्री और प्लस कितना, 30 डिग्री के बारे में, है ना? तो सबसे पहले cos a मतलब 45 डिग्री इंटू cos b मतलब 30 डिग्री माइनस sin a मतलब sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री हो गया। इसका तो वैल्यू आप सब लोगों को मालूम है। तो क्या cos 75 डिग्री का वैल्यू निकल रहा है। सबसे पहले cos 45 डिग्री दैट मीन्स 1/√2 वैल्यू याद रखिए। दूसरा cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस sin 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 30 का वैल्यू केवल 1/2। ओके, अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोगों को मिला LCM 2√2। यहाँ क्या बचा? √3 और माइनस यहाँ क्या बचा? 1। ठीक है, माइनस में ध्यान से देखिए, मेरे नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट में कहीं भी रूट वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको रेशनलाइज करना भी है। तो रेशनलाइज किसको करना है? केवल √2 को। तो √2 हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। √2 से √3 क्या? √6 माइनस √2 से 1 केवल √2 डिवाइडेड बाई 2 √2 इंटू √2 2 2 जा कितना? 4 √6 माइनस में ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर फॉर्मूला नहीं भी दिया हुआ रहे तो आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन पूछेगा cos 75 का, sin 75 का, तो याद कीजिए। क्लियर?
चलिए अगले वीडियो में आते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला याद है तब तो बहुत आसानी से बन जाएगा कि क्या होगा, और नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए कॉट और कॉसेक में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन कौन सा है, 2 है, और हमसे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू पूछा, मतलब कि कॉट और कॉसेक खत्म कर देना है। तो कॉट और कॉसेक में आइडेंटिटी रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो ये स्क्वायर में तो क्यों ना पहले हम स्क्वायर कर लें, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं। बोलिए क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस 2 टाइम ऑफ ए कॉट थीटा इंटू बी कॉसेक थीटा, और इसका वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं। दूसरा अगर इसको स्क्वायर करते हैं b, तो पहले बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ बी कॉट थीटा इंटू ए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, क्यू का स्क्वायर। अब जैसे ही ऐसा आ गया, हमको निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसमें से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, घटा देना है। तो लीजिए घटाइए, माइनस 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 माइनस, बोलिए क्या ये 2ab कॉट कॉट कॉसेक कॉसेक एक जैसा है, पूरा कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, ध्यान से बताना है। अगर इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, क्लियर है। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा ले लेते हैं तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इन दोनों में ध्यान से देखिए, क्या हम ए स्क्वायर ही ले पहले, इसलिए क्या करते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस लिए हुए हैं तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर इधर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्लियर है। दोनों जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, तो बचा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आइडेंटिटी फॉर्मूला कॉसेक और कॉट का, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो नहीं, उल्टा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जैसे ही उल्टा होगा मतलब इसका वैल्यू -1 होगा, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो माइनस से गुना करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा कौन सा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे P और Q से रिलेटेड, पहले P है Q है, फॉर्मूला याद रखना है कि कॉसेक पहले होता है और कॉट बाद में होता है। तो कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन B पहले होगा और कॉट का बाद में होगा, बस ये बात याद रखिए, आसानी से अब बन सकता है ना। थोड़ा सा समझिएगा तो इतना बड़ा बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर है। इस चीज़ को आपको डायरेक्ट याद रखना है, जितना अच्छे से याद रखिएगा उतने अच्छे से आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ शिफ्ट के आए हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।